क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतजार के बाद मेरे राम, आपके राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर दिवाली मना रहे हैं। पूरे देश में हर्षो उल्लास का माहौल है, लेकिन देश के कई हिस्सों में चुनावी जोर शोर भी दिख रहा है। लेकिन 500 सालों का ये इंतजार और सियासत की ये चाल दोनों क्या है, देखिए। भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान श्री राम राज्य गद्दी पर विराजमान हुए तो समस्त प्राणी हर्षित हो गए और सभी जो शोक थे वो सब समाप्त हो गए। तो मैं सभी देशवासियों के लिए ऐसी मंगल कामना करता हूं कि इस दीपावली पे, क्योंकि ये 500 साल बाद ऐसा समय है कि जहां भगवान श्री राम अपने ही स्थान में टेंट से निकलकर, तंबू से निकलकर एक ऐसे भव्य दिव्य भवन में जाकर विराजमान हुए हैं जहां उनका दर्शन करते हुए अनेक संतों की आंखें नम हो गई थी, जिनका दर्शन करते हुए भक्त जो है झूम उठे थे। और स्वयं इस देश का प्रथम सेवक नंगे पांव चलकर भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में नतमस्तक होने के लिए गया था। ये दीपावली हर्ष देने वाली भी है और गौरव देने वाली भी है। तो सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा श्रीवास्तव और शहजाद पूनावाला और एक बाबा के बीच में। ये बोलते हैं कि दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, तो फिर क्या फोड़ना चाहिए? मुंह फोड़ना चाहिए क्या? पागल कहीं के। ऐसा अगर ग्रीन दिवाली मनाना है तो सब कुछ ग्रीन मनाओ। इसी हवाले से वीडियो होगा। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, पूरा वीडियो देख के। जी हैप्पी दिवाली आप सभी को भी। चलिए इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो 500 वर्ष बाद ये दीपावली आई है विवेक श्रीवास्तव, तो आपने भी मनाने का कोई प्लान करा है या फिर आप अभी भी नास्तिक ही हैं? तो नास्तिक है, लेकिन बाबा आप देखिए क्या हुआ आज। इन्होंने कहा बोलो राम राम, आवाज़ कम आई, फिर बोला थोड़ा और जोर से बोलो, फिर आवाज़ कम आई, फिर तीसरी बार बोला और जोर से बोलो। तो अब दम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग काफी हद तक धर्म की राजनीति को समझ चुके हैं। और दुर्भाग्य से इन्होंने बोला ही नहीं। नहीं आप सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ, दीपावली मना रहे हैं आप नहीं मना रहे हैं? भाई जो मनाएंगे तो हम बुलाएंगे तो हम तो सब सम्मिलित, उसमें क्या है। सब मकाम तो ईद भी मनाते हैं, दिवाली मनाइए, इफ्तार पार्टी करिए, देश का सेकुलर कल्चर है तो जरूर मनाइए। ठीक है, लेकिन ठीक है, सेकुलर कल्चर है। इफ्तार पार्टी का इसमें बीच में कहाँ से आ गया? पागल कहीं के। ईद नहीं मनाते, दिवाली का नहीं पता, ईद मनाना छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब उनको बोल लेते हैं। देखिए ऐसा है कि भारत के हर पर्व को मैं मनाता हूं, पर जिनकी कनेक्शन ही चाइना से हो और भारत को ना मानते हो तो वो चाइनीज़ के न्यू ईयर को मनाते हैं पर दीपावली नहीं मना पाते। और क्योंकि उन्होंने भाई ने अपेक्षा की कि मैं बुलाऊं, तो ये लो दीपावली के दिन पे मैं आपको कहता हूँ रोम रोम छोड़ो और राम जी को अपना लो। और आओ ये तो स्वीट जस्टर था। अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं अपनी बात पूरी कर दूं। इनके तो नेताजी का नाम सीताराम येचुरी था, तो आपको तो राम राम जोर से बोलना चाहिए। बोलो अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। और इन्होंने देखिए, इन्होंने तो राम का नाम का पटका भी उतार लिया। उतारिए मत, अगर नहीं पहनना है तो मुझे दे दीजिए। पहन लीजिए। राम का नाम जो है वो राम से भी बड़ा है, तो राम का नाम अपना। ओके, अपनी बात को थोड़ी समाप्त करूं। देखिए ये दिवाली क्यों स्पेशल है और हर भारतवासी के लिए, क्योंकि 500 वर्ष के त्याग, तप, संघर्ष और मैं कहूँगा सहिष्णुता, इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम जब वनवास के बाद लौटेंगे तो वो टेंट में नहीं बल्कि थाट से भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। जिस सरयू में भक्तों की लाशें बहती थी, आज उस भक्तों के नारे और गूंज से वहाँ पर जयकारे लगेंगे जय श्री राम के। जिस अयोध्या जी को अंधकार में, सेकुलरिज्म के अंधकार में डाला था, आज 28 लाख दिए उस अयोध्या जी को प्रकाशमय करेंगे। और ये दिए कोई कॉर्पोरेट घराने के नहीं है। जैसे सुन लीजिए, राम सेतु को बनाने के लिए नल, नील, वानर सेना, गिलहरी सब ने योगदान दिया ना, ये भी हर अयोध्या वासी के घर की मिट्टी से बनने वाले 28 लाख दिए हैं। तो ये सबकी दिवाली है। और लूंगा आपसे सर, देखिए उस समय पर स्वामी जी जानते हैं, सत्यनारायण मौर्य जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने एक संकल्प लिया था जो सुधांशु जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पर मैं आपसे दोस्तों, मेरे यंग मित्रों, मैं आपसे एक दूसरा संकल्प लेना चाहता हूँ और वो संकल्प आप लेंगे मेरे साथ। एक संकल्प लीजिए और वो संकल्प मैं दोहराना चाहता हूँ। हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात, बटने से पहले करो बांग्लादेश को याद, इनका मकसद है केवल वोट जिहाद, करके हजारों भीतर गात,
हिंदू को बांटो कभी भाषा कभी जात, ये जमात है वो जिहाद के साथ, एक होकर दे दो इन मीर जाफरों को लात, हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात। तो प्रदूषण की है ना, पोल्यूशन सबके लिए है, ठीक है, हुजूर सबके घर में है। देवकी नंदन जी, 10 सेकंड, एक शताब चौहान आऊंगा। देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और तो जब कोई दिक्कत नहीं क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे, हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? यहाँ पे इस देश, एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? और जहर हवा में धर्म के नाम पर, यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेके चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है, प्रकृति को खत्म करना धर्म जल नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल जलाओ प्रकृति नहीं पटाखे है। और हवा को खराब करो, अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब यही चीजें समस्या हैं, है। तो ये धर्म सब का चीजों को मतलब हर हिंदू त्योहार पे लागू मुसलमान करो ना, नहीं है। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। प्रकृति सिर्फ यही पे है क्या? देवी में करता है, तब नहीं दिखता। हमको सब रशिया और यूक्रेन में नहीं है, इजराइल और गाजा में नहीं है, हम उसके भी पक्ष में नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रकृति नहीं है, दिखती है। फिर यही पे है क्या भारत देश में प्रकृति? जी जी जी, ओके ओके। सब पागल कहेंगे, क्या बात करता है। के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोलो। मैं सिर्फ 3 घंटे क्रिसमस में क्यों ट्री काटते? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है, एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लेसी और सारा जाएंगे। गलत कर रहे हो, बीच में नहीं, गलत कर रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, विवेक जी मैंने विवेक 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 कंप्यूटर पे विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, आपने राम जी के नाम की बात हाथ में रखा हुआ है, आप डाल लीजिए, अगर डालना है तो। अपनी बात को 10 सेकंड में ओके ओके, आप व्हाट्सएप में हुआ। सारा की बारी है, ऐसा नहीं ना, ठीक है, 10 सेकंड दिए, मैंने 10 सेकंड दिए, मैं आपको दे रहा हूँ। आप एक मिनट ये मत करवाइए, देखिए कितना 10 सेकंड दे दिया, 10 सेकंड ये ठीक है, तरीका 10 सेकंड, 10 सेकंड। ये क्या तरीका है? इसका बोलने का मतलब है कि अभी ओजोन लेयर में दीपावली की वजह से बड़ा सा छेद हो जाएगा, सुन लीजिए, और ऐसे जैसे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग आते जाते रहेंगे ऊपर नीचे कोई होल से, ट्रीलेस पागल कहीं क्या। और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएगा। और आखिरी बात, बस, जी जी। रेवी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से यार तो डिबेट करता है श्रीवास्तव, कभी कभी अच्छा भी कर लेता है। मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते, मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है, हटी हुई। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा, ये आप बताइए, धर्मों की अभी एकता आपने सिखाएं। बोला आप कि ग्रीन दीपावली बनाए, हाँ। आप इसी मन से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं, सबको मनाना चाहिए, पोल्यूशन है तो सब नहीं बोलेगा ये, ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। बोले। हाँ, अरे काहे के ऐसा कर रहा है? तो फिर उनके तरफ क्यों बात करता है? मैंने तो नहीं बोला, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मैं किसी ये के आप पे इशारा कर रहे हैं, मैं विवेक किसी श्रीवास्तव। मैं मैं कह रहा किसी हूं, इनका धर्म है, ये बोल सकते मैं हैं, हमें किसी क्या- के मजहब के बारे में जब हमको जानकारी ना लेकिन हो, किसी चीज का अगर जानकारी नहीं है तुम लोगों को, उस बारे में बात करना ही गलत है। कैसे लगा आप सब लोग को? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।